अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों। ये जो हम आपके लिए इस बार हमने आज जो नया यूनिट हमने उठाया है वो है एसिड, बेसिस एंड साल्ट्स। जैसा कि बच्चों आप जानते हो, एसिड, बेसिस और साल्ट ये तीन कॉमन चीज़ें हैं, ये तीन कॉमन कंपाउंड्स हैं जो हमारी लाइफ में बड़ा इम्पॉर्टेंट ही रोल प्ले करते हैं। जिस तरह से आप अगर देखेंगे एसिड्स और बेसिस एंड साल्ट्स के बारे में बात की जा रही है यहाँ पर, मोस्टली जो है ये दो सोर्सेस से हम हासिल करते हैं। ये केमिकल सब्सटेंसेस जो हैं ये मोस्टली हम दो चीज़ों से हासिल करते हैं। एक सोर्स होती है हमारी एनिमल्स और प्लांट्स में से जिसको हम ड्राइव करते हैं, दूसरा सोर्स होती है हम मिनरल्स एंड रॉक्स में से हासिल करते हैं। हम पहले बात करते हैं जो हम हासिल करते हैं प्लांट्स एंड एनिमल्स से, उसको हम ऑर्गेनिक कहते हैं। प्लांट्स और एनिमल्स में जो हम हासिल करते हैं, जिस तरह से फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप बात करोगे तो हम प्लांट से हासिल करते हैं साइट्रिक एसिड। लेमन में साइट्रिक एसिड होता है। एप्पल अगर आप खाते हैं, लेते हैं, तो उसमें होता है मैलिक एसिड। इसी तरह से अगर आप टोमेटोज़ वगैरह लेते हैं तो ऑक्सैलिक एसिड। All these acids that we derive or gets from plants and animals are known as organic, while others जिनको हम इसके अलावा हासिल करते हैं मिनरल से और रॉक से, उसको हम इनऑर्गेनिक एसिड्स कहते हैं, मिनरल्स कहते हैं। ये कंपाउंड जो हैं ये हमारे फूड स्टफ्स के इम्पॉर्टेंट मटेरियल माने जाते हैं। जिस तरह से एसिड, बेसिस और साल्ट जो हैं ये फूड स्टफ जो हैं ये ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट एंड कलर, तीन चीज़ों पे डिपेंड करता है इनका, टेस्ट, कलर एंड देयर नेचर ऑफ ओकरेंस। कहाँ से हासिल हुआ, कहाँ पर लगता है और किस तरह से इसको इस्तेमाल में लाया जा सकता है। देखो बच्चों, हम अगर बात करते हैं पहले एसिड की। एसिड एक ऐसा लफ्ज़ है जिसको निकाला गया है एक लातीनी ज़बान से, जिसका मीनिंग है सॉर इन टेस्ट, मीन्स खट्टे होते हैं ये जायके में, दे आर सॉर इन टेस्ट। और इनकी ये बात है ये बदलते हैं, दे कैन चेंज ब्लू लिटमस इनटू रेड लिटमस। अगर आप एक एसिड लोगे और एक एसिड सब्सटेंस लोगे जिसमें एसिडिक नेचर होगा, उसमें अगर आप ब्लू लिटमस को डालते हैं वो इसको चेंज कर देता है इनटू रेड लिटमस। अगर मिसाल के तौर पर हम बोलें वो कौन कौन से एसिड होते हैं, जिस तरह से साइट्रिक एसिड है, मैंने पहले ही बोला, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो हमारे स्टमक में भी मौजूद होता है, आर्टिफिशियल इसको लेबॉर्ट्री का रिएजेंट भी कहते हैं, H2SO4 जिसको किंग ऑफ एसिड्स कहा जाता है, मैलिक एसिड जिस तरह से मैंने आपको पहले ही बताया कि हम एप्पल से हासिल करते हैं। ये एसिड, देखो बच्चे, एसिड सारे के सारे हम इस्तेमाल नहीं करते हैं डायरेक्टली, वी आर नॉट टेकिंग ऑल टाइप्स ऑफ एसिड्स। देखो जिस तरह साइट्रिक एसिड है ये हम लेते हैं, विटामिन सी की सोर्स होती है इसमें। जिस तरह मैलिक एसिड लेते हैं विटामिन ए होता है इसमें। जिस तरह विटामिन ए को फादर ऑफ विटामिन्स भी कहा जाता है, इसमें एक एसिड मैलिक एसिड पाया जाता है। जिस तरह HCl, H2SO4, ZnSO4, ये तमाम जो है ना बच्चे, ये हमें इस्तेमाल होते हैं हमारी बैटरीज़ में, और ये इस्तेमाल किए जाते हैं लेबॉर्ट्री के रिएजेंट्स के तौर पर। इसी तरह से बच्चे हम थोड़ा जैसा और इंट्रोड्यूस करते हैं आपको बेसिस के बारे में। ये बिटर होते हैं, ये कड़वे होते हैं टेस्ट में, सोपी एंड स्लिपरी इन टच। जिस तरह साबुन को हम हाथ में पकड़ते हैं स्लिप कर जाता है, इसी तरह से ये स्लिपरी इन टच होते हैं। और इसी तरह से हम साल्ट की बात करेंगे कि ये साल्ट्स फॉर्मेड ड्यू टू द रिएक्शन बिटवीन एसिड्स एंड बेसिस। उस रिएक्शंस को हम न्यूट्रलाइजेशन भी कहते हैं, जिसमें एसिड और बेसिस आपस में मिलते हैं और हमें वो साल्ट देते हैं, उसको हम उस प्रोसेस को न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। जिस तरह से कॉमन साल्ट है NaCl, CuSO4, कॉस्टिक सोडा। जिस तरह से हमारे पास अमाइनो एसिड्स होते हैं जो हमारे प्रोटीन्स बनाते हैं, तो ये हमारे साल्ट होते हैं। और अगर हम पूरे डिटेल्स की बात करेंगे तो इसको चेक करने के लिए एसिड्स को चेक किस तरह से किया जा सकता है, कौन सा एसिड है, कौन सा बेस है और कौन सा साल्ट है। एक तो इसके लिए लिटमस पेपर होते हैं, एक तो ब्लू लिटमस का पेपर होता है बच्चों, और एक होता है रेड लिटमस का। और जो ब्लू लिटमस का पेपर होता है ये बेसिस के लिए होता है, ये बेस इंडिकेट करता है, और रेड कलर वाला लिटमस पेपर जो होता है ये एसिड को इंडिकेट करता है। अगर हमारे पास दो केमिकल कंपाउंड्स हैं, दो केमिकल सब्सटेंसेस हैं, हमने इसको चेक करना है विदाउट टेस्ट,
तो हम इसको लिटमस के ज़रिए चेक कर सकते हैं। लिटमस में हम क्या करते हैं बच्चों, हम पहले एक में डिप करते हैं बेस को, अगर उसका कलर चेंज नहीं होता है तो हम उसका बेस का कलर जो ब्लू ही रहता है तो हम बोलते हैं ये बेस है। और अगर इसी तरह से हम डिप करते हैं उसमें एसिड को, तो एसिड वाले में अगर बेस को डिप करते हैं तो एसिड जो है वो बेस को रेड में चेंज कर देता है। इसका मतलब हमें पता चल जाता है ये सॉल्यूशन जो है ये एसिडिक है, और जो दूसरा वाला सॉल्यूशन है ये बेसिक सॉल्यूशन है। और एक ऐसा ही है प्लेन वाटर की अगर बात करेंगे जो न्यूट्रल है, जिसका कोई भी टेस्ट एंड टेक्सचर जो है वो चेंज नहीं होता है, जो कलरलेस होता है, टेस्टलेस होता है। इसी तरह से बच्चों अगर हम एसिड्स की बात करेंगे और जब बेसिस की बात करेंगे तो इसमें हम एक डिटेल्ड टॉपिक्स हम आपको कंटिन्यूटी के साथ मेंटेन करवाएंगे। तो ये जो इंट्रोडक्शन है, इस इंट्रोडक्शन को आप पढ़िए, इसको दोबारा एक दो बार देखिए, रिवीजन करिए कि एसिड्स बेसिस एंड साल्ट्स में अगर देखा जाए, एसिड बेसिस एंड साल्ट्स ये नेचुरली ओकरिंग भी होते हैं और एज वेल एज आर्टिफिशियली वी कैन आल्सो प्रिपेयर देम इन द लेबॉर्ट्री। फॉर एग्जांपल जो हम ऑर्गेनिकली जो हम नेचर से हासिल करते हैं जिसको हम ऑर्गेनिक कहते हैं, और जिसको हम मिनरल से रॉक से हासिल करते हैं उसको हम आर्टिफिशियल भी कहते हैं और इनऑर्गेनिक भी कहते हैं। एसिड बेसिस और साल्ट तीनों ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे फूड स्टेप्स मटेरियल में। इनको हम इस्तेमाल करते हैं इनटू आवर डे टू डे लाइफ्स, मेडिसिन में इस्तेमाल करते हैं, फूड में इस्तेमाल करते हैं, प्रिजर्वेशन में इस्तेमाल करते हैं। साल्ट प्रिजर्वेटिव है, बेस जो है हमारा जिस तरह से एंटी एसिड्स के तौर पर स्टमक में मेडिसिन के तौर पर इस्तेमाल होता है। साइट्रिक एसिड जो है ये हमारे लिए विटामिन सी के बेहतरीन सोर्सेज होते हैं, ये हमारी आर्टिफिशियल बैटरीज को रन करते हैं। ऑल दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड दे कैन प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ। सो कल जो इसके बाद हमारा कंटिन्यूटी के साथ जो टॉपिक्स आने वाले हैं वो एसिड बेसिस और साल्ट्स पे ही होंगे। जिस तरह से एसिड्स हैं, बेसिस हैं और साल्ट्स हैं, ये तीनों के तीन कंपाउंड जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इनको हम चेक करते हैं बाय ब्लू लिटमस पेपर्स के लिए, या इसको हम एक मेथड है जिसको हम pH स्केल बोलते हैं। pH स्केल का रेंज बच्चों 0 से 14 तक होता है। 0 से 7 तक जो होता है वो हम इसको 0 से 1 2 3 4 5 6 तक जो होता है ये एसिड्स होते हैं, 7 जो होता है ये न्यूट्रल होता है।